अब तक की क्लास के अंदर देखो मैंने आप लोगों को बता दिया था डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, आपने अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। अब अब देखो हमें आज जो इसके बाद जो टॉपिक करना है वो क्या करना है, हमें देखना ये है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आगे की टर्मिनोलॉजीज, आगे के न्यूमेरिकल, उन सब बातों को समझने के लिए जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ ना उनको समझना जरूरी है, ठीक है। और वो क्या बातें हैं, वो आप पहले तो आप क्या काम करिएगा, पहले तो सारी बातों को लिखो, ठीक है। पहले तो सारी बातों को लिख लो, फिर मैं जब समझाने बैठूंगा तब आपको सारी बात क्लियर होगी, क्योंकि लिखे बगैर वो बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो पवन पहले क्या काम करते हैं, एक बार उन सारी बातों को लिख लेते हैं पहले एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो यहाँ पे, नाउ नाउ वी विल नाउ वी विल डिस्कस certain terms. Now we will discuss certain terms related to national income. Now we will discuss certain term related to national income first, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एनएनपी एट एफसी। क्या होता है ये एनएनपी एट एफसी, सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, आप लिखो पहले एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एनएनपी एट एफसी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको अपन दूसरे नाम से बुलाते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तीसरा आ रहा है आपका जीडीपी, जीडीपी एट एफसी, जिससे अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पॉइंट नंबर 3 के बाद आएगा 4, जीडीपी एट एफसी आ गया ना, सॉरी इसको आप एमपी कर देना, मैंने गलती से इसको एफसी लिख दिया, आप इसको एमपी कर देना। फिर है जीडीपी एट एफसी, सेम आएगा उसके अंदर, लेकिन बस एमपी की जगह एफसी हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और आगे बढ़ो, और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
फिर 6th नंबर आता है NNP एट MP। NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेवेंथ नंबर GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। और 8th नंबर का है GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आप सबने ये सारे टर्मिनोलॉजीज नोट डाउन कर ली होंगी। अब इसको जरा समझने की कोशिश करना कि ये है क्या। देखो आप, देखो ध्यान से देखना, आपको देखो कुछ भी आ सकता है। कह सकते हैं ये NNP FC को NDP एट FC में कन्वर्ट करो, ऐसे भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि NDP एट FC आपको क्वेश्चन में दे दें, बोले NNP एट FC में कन्वर्ट करो। हो सकता है NDP एट FC दे दें, बोले इसमें कन्वर्ट करो, या ये GDP एट MP दे दें, बोले इसमें कन्वर्ट करो। हो सकता है कि NNP एट FC दे दें, बोले GDP एट MP में करो। हो सकता है इससे आ जाए इस पे कन्वर्ट करो। यानी कोई सी भी टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, किसी भी टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करने को भी आ सकता है। सवाल ये उठता है कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बात को ध्यान से सुनना। बस ये चीज ध्यान रखना कि नेशनल इनकम का जो टर्म है, जो इस टर्म के अंदर लिखते हैं, वो NNP एट FC लिखते हैं। और जो डोमेस्टिक इनकम आप लिखते हो उसको हम NDP एट FC लिखते हैं, जो कि आपको पूरे नेशनल इनकम के अंदर काम आने वाली है। इस फॉर्मेट में NNP एट FC या NDP एट FC वाले फॉर्मेट जो है, उस फॉर्मेट में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं आपको समझ में आ चुका है। अब ये बात आती है कि ये है क्या चीज। तो अब देखो सुनो, ये आपको बेसिकली फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूं, फॉर्मूला। क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो जितनी भी मैं थ्योरी फिर आपको पढ़ाऊंगा तो वो थ्योरी भी आपको फिर तब क्लियर हो जाएगी। देयर आर 4 प्लेसेस, देखा जाए तो देयर आर कितनी प्लेसेस हैं, देयर आर 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस। और वो कौन कौन सी हैं, 1 2 3, और ये नीचे ये, जैसे मैं लिख रहा हूं NDP एट फैक्टर कॉस्ट, हो गई ना। कोई सी भी ले लो आप। ऊपर देखो GNP एट FC लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर भी देखो 3 लेटर्स हैं, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट या फिर ये अपने फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस है, इस तरीके से है। तो यानी जो पहली प्लेस है, पहली प्लेस के ऊपर या तो ग्रॉस आ रहा है या नेट आ रहा है। देख लो आप, मैं आपको चाहो तो चेक करवा लेता हूं हर टर्म के ऊपर। देखो फर्स्ट टर्म को ऊपर चेक करो, N है या G है, N फॉर नेट, G फॉर ग्रॉस। या तो N है या G है और कुछ भी नहीं है। दूसरी प्लेस पर क्या आता है, दूसरी प्लेस पर या तो नेशनल आएगा या डोमेस्टिक आएगा, या तो हो नेशनल आएगा या डोमेस्टिक आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा है क्या, मैंने कहा या तो देखो N है या D है। आप ऊपर से चेक कर लो चाहो तो, N है या D है, D D D N N N, या तो N आ रहा है या D आ रहा है। तो D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। फर्स्ट प्लेस पर N फॉर नेट है, G फॉर ग्रॉस है। और फोर्थ प्लेस तो सेट है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो है ही प्रोडक्ट।
वो तो चेंज ही नहीं होती, नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, दो तरीके की है ही नहीं, नो चेंज, थर्ड वाली प्लेस। और जो आपकी फोर्थ प्लेस है, अगर मैं फोर्थ प्लेस की बात करूं, तो फोर्थ प्लेस में भी दो चीजें आती हैं, या तो फैक्टर कॉस्ट आएगी या मार्केट प्राइस आएगी, या तो फैक्टर कॉस्ट आएगी या मार्केट प्राइस आएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर, बात तो समझ में आती है आपकी कि यही सारी प्लेसेस आ रही हैं, लेकिन ये है क्या? मैंने कहा बच्चों देखो, कन्वर्जन करने का एक तरीका बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखो, हम जो चर्चा का विषय रहेगा ना हमारा, वो क्या रहेगा? सबसे पहले तो ग्रॉस, यानी फर्स्ट प्लेस को अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे, फर्स्ट प्लेस की। तो पहले तो देखो, इन सारी जो अपन को अगर ऊपर वाली चीजों को समझना है कि कैसे कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? ग्रॉस का मतलब, नेट का मतलब, नेशनल का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब, फैक्टर कॉस्ट का मतलब, मार्केट प्राइस का मतलब, है ना? तो देखो, इसको समझाऊंगा सबसे पहले। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले अपन किसके बारे में लिखना चालू करते हैं? हम सबसे पहले ग्रॉस के बारे में लिखना चालू करते हैं कि ये ग्रॉस और नेट क्या है। तो हेडिंग डालें, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट। किसका कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं? ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट। ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट। चलिए, अब लिखना चालू करो, बात तभी समझ में आएगी। पहले लिख लो, फिर बताता हूं। लिखो, ग्रॉस वैल्यू सिंपली इंडिकेट्स, gross value simply indicates the value before charging, the value before charging the cost of depreciation, the cost of depreciation। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। it refers to it refers to fall in the value of, it refers to fall in the value of fixed capital, fall in the value of fixed capital goods due to normal wear and tear, normal wear and tear and foreseen obsolescence। change in technology, change in टेक्नोलॉजी और फैशन, और फैशन। ठीक है, आगे लिखें,
after deducting the value of depreciation from gross value, we get net value. ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला भी लिख लो फिर ले लेते हैं अपन आगे। ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू, और इसको एक बक्से में बंद कर दो और दो तारों में बंद कर दो। एक तारा इधर लगा दो, एक तारा इधर लगा दो। तो देखो बच्चों, समझते हैं देखो कि इसका मतलब क्या है। लिख तो आपने लिया ही होगा। मैंने क्या लिखवाया देखो आपको, ग्रॉस वैल्यू सिंपली इंडिकेट्स। देखो इस बात को पूरा एक एक लाइन को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है, अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, उन बात को तो ये बात पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। और जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो उनको एक मैं बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर में कभी भी कोई नई गाड़ी आई हो, ठीक है, आप कोई नई अपनी एक्टिवा लेकर आए हैं या अपनी कोई बाइक लेकर आए हो, या फिर आप मान के चलिए घर में पापा ने कार ली हुई हो, ठीक है। अगर आपने जब ब्रांड न्यू कार खरीदी थी तो उस कार की कीमत एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख 15 लाख वॉट एवर जितनी भी थी, 15 लाख की कार थी। अगर आज 4 या 5 साल बीत चुके हैं उस कार को, अगर आज आप उस कार को बेचने जाओगे तो क्या वो उतने ही 15 लाख रुपए में बिक जाएगी? आंसर है नहीं। सर ऐसा क्यों क्यों नहीं बिकेगी? मैंने कहा वो इसलिए नहीं बिकेगी क्योंकि कार को यूज करके उसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। आप सोचो कि आप अपना ब्रांड न्यू आईफोन लेकर आए और वो आईफोन 1 साल अगर आपने यूज कर लिया, अब आप उसको बेचोगे तो क्या वो आईफोन आपका बिक जाएगा? कोई नॉर्मल फोन भी आपका बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। उतनी वैल्यू का तो नहीं बिकेगा, एटलीस्ट बिक भी गया तो उतनी वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी जितनी आपने खरीदते वक्त पे की थी। ठीक है, तो क्या चीज देखी अपन ने? ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या कारण हो सकते हैं? हमने रेगुलर उस एसेट्स को यूज किया, उस वजह से डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। और क्या कारण हो सकते हैं? कई बार टेक्नोलॉजी में बदलाव आ जाता है। एक बात बताओ, कुछ समय पहले 3G फोन बड़े अच्छे चलते थे। 3G फोन अच्छा खासा आपके पास ब्रांड न्यू फोन पड़ा हुआ था, जैसे ही 4G की टेक्नोलॉजी आ गई 3G की वैल्यू खत्म हो गई। फिर 4G आया नया नया, तो 4G फोन खूब चल रहे थे, एकदम 5G की टेक्नोलॉजी आ गई। अब 4G फोन को आप चाहे कितना भी अच्छा फोन हो, अगर आप बेचने जाओगे तो उसके कोई पैसे ही नहीं मिलेंगे, कोई खरीदने को ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, ड्यू टू यूसेज की वजह से, यूसेज को ही बोलते हैं अपन नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई चीज बेकार हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस, है ना। और कई बार क्या होता है, फैशन से हट जाती है वो चीजें। जब वो चीज फैशन से हट जाती है तो हम क्या बोलते हैं? बेकार हो गया ये भी। विंटेज कार है सर, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चलाने के लिए तो नहीं खरीदोगे ना विंटेज कारों को, है ना। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है। लैम्बोर्गिनी एक सामने खड़ी हुई है और विंटेज कार खड़ी है, तो आप बोलोगे ना सर कार तो वैसे होनी चाहिए जिसका दरवाजा ऊपर से खुले, है ना, ऊपर बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कन्वर्टेबल हो। सर कन्वर्टेबल चाहिए हमें, तो कन्वर्टेबल वो ऊपर से खुल जाए, ठीक है, वापस आ जाए, छत ऊपर नीचे होनी चाहिए, तब आता है मजा। तो वो चीज उसमें थोड़ी ना आएगी। तो कहने का मतलब यही है, डेप्रिसिएशन। अब पढ़ते हैं देखो बातों को, अब आपको सारी बात समझ में आ चुकी। अब हम बातों को पढ़ते हैं। ग्रॉस वैल्यू सिंपली इंडिकेट्स, ग्रॉस वैल्यू वो होती है जिसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं होता। एक्चुअल वैल्यू बिफोर चार्जिंग
द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू किसको बोलते हो? बिफोर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं अपन इसको। याद रखना, कई बार एग्जाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा होगा, वहां पे सर खुजाने मत लग जाना, अरे सर ये क्या नई चीज आ गई, मैं तो पता ही नहीं है। नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द डेप्रिसिएशन। ठीक है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हम मशीनों को ही बोलते हैं। जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है आप उसको बोलते हो, उसमें फॉल हो गया ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोरसीन ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन फैशन, इनकी वजह से जो कमी आती है उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू के अंदर अगर आप ये देखो, ये है आपकी ग्रॉस वैल्यू, उसके अंदर आप जितना भी डेप्रिसिएशन को घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, देखो यहां पर भी लिख दिया, आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू वी गेट नेट वैल्यू, है ना। अब देखो मान के चलो, मान के चलो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दे रखा है इस तरीके से, मैं अगर आपको बोलता हूं क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है जीडीपी एट एमपी, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जीडीपी एट एमपी इज 5000। ठीक है, फिर आपको दे दिया डेप्रिसिएशन 200 और बोले कैलकुलेट, कैलकुलेट करने को बोला है, बोले बताओ निकालो एनडीपी एट एमपी, निकालो। तो आपके लिए कोई बड़ी चीज है? आराम से निकाल सकते हो। क्या बोलोगे? देखो सर क्वेश्चन के अंदर जी डी पी एट एमपी दे रखा है, तो जो फर्स्ट वाली प्लेस होती है ना सर, वो तो होती है या तो ग्रॉस या तो नेट। और क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? बोला गया है कि जी हम आपको दे रहे हैं, एन आपको निकालना है, बाकी सारी चीजें तो प्लेसेस वही हैं। तो सर हम क्या काम करेंगे? इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। मैंने कहा वही तो, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 200 का। अब जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एन डी पी एट एम पी, 4800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आया तो आप कर सकते हो ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, ये बात तो समझ में आ गई सर, अब आगे? मैंने कहा आगे अब हमारे पास प्लेस आती है किसकी? नेशनल की और डोमेस्टिक की। किसकी प्लेस आती है? नेशनल की और डोमेस्टिक की। तो चलो अब हम उसको समझेंगे कि नेशनल और डोमेस्टिक क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालो कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, नेशनल, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। जब आपको इसके मीनिंग भी समझ में आ जाएंगे तो कन्वर्जन समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो कंसेप्ट नंबर 2 क्या हो गया हमारा? नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। ठीक है, अब आगे लिखना चालू करो। तो देखो इसमें आप क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर है ना आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आप लिखें सबसे पहले फॉर्मूला। वैसे तो देखो मैं आपको नेशनल इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, बात बता चुका हूँ। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, एक बार के लिए आप फॉर्मूला लिखें। तो ये देखें, नेशनल, नेशनल से मतलब है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा। ठीक है, अब आपके मन में ये विचार उठेगा सर डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा, ये एन फीफा क्या है वो बताऊंगा बच्चों। अभी आप ये मान के चलें
कि नेशनल नेशनल अगर कंसेप्ट अगर आपके पास है, सॉरी, डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक कंसेप्ट अगर आपके पास है और अगर आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक इनकम के अंदर एन फीफा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर अगर अपन एन फीफा जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा, है ना। तो मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पर, डोमेस्टिक प्लस एन फीफा और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए बीच में एन फीफा को डोमेस्टिक में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही अगर उल्टा हो गया, मान के चलिए यही कंसेप्ट अगर उल्टा हो जाता है, यहां से यहां पर जाना होता है, तो आप एन फीफा को यहां पर, देखो अपन ने एन फीफा जोड़ा, लेकिन यहां पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एन फीफा। यानी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एन फीफा जोड़ दो और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए एन फीफा माइनस कर दो। अब सारा फोकस किसके ऊपर आ गया, सर ये एन फीफा क्या है। सवाल तो ये उठता है सर कि ये एन फीफा क्या है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एन फीफा की एन फीफा की फुल फॉर्म लिखो। ये फीफा वो फुटबॉल वाला फीफा नहीं है, ठीक है, फीफा फुटबॉल वाला नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, एन फीफा का मतलब क्या हुआ, एन फॉर नेट, एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, फिर एफ फॉर फ्रॉम अब्रॉड, एन फीफा। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर ये एन फीफा कैसे आता है। मैंने कहा एन फीफा का भी फॉर्मूला है, एन फीफा का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। ओ माय गॉड, सर क्या कर रहे हो सर, हर चीज में इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, उसमें भी वो दो बातें हो सकती हैं। एक मूवी भी आई थी, उसमें डायलॉग था, इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, फिर दो बातों में भी दो बातें हो सकती हैं। ये तो वही काम कर रहे हो। लेकिन जो भी है बच्चों, समझना तो पड़ेगा, फॉर्मूले पे फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फॉर्मूला, तारीख पे तारीख, वही चीज़ है। ठीक है सर, आप बताओ, हम तैयार हैं। तो तैयार हो तो फिर लिखो, फीफा का फुल फॉर्म, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस डाल के यहां पर लिखो, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, तो देखो बच्चों, डायग्राम से समझाऊं आपको, देखो बात, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया में हो, इंडिया में हो, ठीक है, चाइना से, चाइना से कमाकर इंडिया में ले आते हो, इनकम आ रही है इंडिया में, तो क्या बोलोगे, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। फीटा क्या होता है, ठीक है, इंडिया चाइना, अब चाइना वाला आया, है ना, अपने मोबाइल बेचकर यहां से कमा के चला गया, तो इसको क्या कहलाता है, ये फीटा। अब मैं पूछूं, बताओ फीफा अच्छी बात कि फीटा अच्छी बात, तो आप बोलोगे सर फीफा तो अच्छी बात है क्योंकि बाहर की इनकम यहां आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा गंदी बात, गंदी 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 बात, मजा ही नहीं है उसमें, जा रहा है पैसा, जा रहा है भाई, है ना। तो ये तो बढ़िया चीज नहीं है। लेकिन सर आपकी बात मान ली कि बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, हैं, कहना क्या चाहता हूं मैं बताता हूं, देखो आपको क्या कहना चाहता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं,
बात तभी समझ में आएगी। एक्चुअल में वो एक मीम आता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, ये वही बात है यहाँ पर। अब वो क्या कहना चाहता हूँ आपको यहाँ समझ में आएगी बात मेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात बोलूँ कि फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी है 500 की, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है आपके 200 की, और मैं बोलता हूं कि एन फीफा निकालो, तो आप बोलोगे सर आराम से निकाल लेंगे एन फीफा, कौन सी बड़ी बात है ना। तो सॉल्यूशन के तौर पे आप कैसे काम करोगे, बोलोगे सर देखो एन फीफा का फॉर्मूला है, अगर फीफा ज्यादा है माइनस फीटा कर देंगे, यानी फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें 500 रुपए की कमाई हुई, 200 रुपए हमसे हमारी कमाई यहां से चली गई, तो अल्टीमेटली हमें 300 रुपए की कमाई हो गई, तो नेट एन फीफा पर आए हम, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पर आए। ठीक है ना। तो ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं, आपको क्वेश्चन के अंदर फीफा फीफा दे रखा है, फीफा दे रखा है 700, और फीटा दे रखा है 1000। अब मैं बोलता हूं फीफा निकालो, एन फीफा निकालो, एन फीफा, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। मैंने कहा जो नॉट पॉसिबल है उसी को ही पॉसिबल करो। तो फिर भी अगर मैंने जबरदस्ती निकालने को बोला तो आप पता है क्या बोलोगे, सर देखो एन फीफा अगर हम निकालते हैं, एन फीफा हम निकालते हैं तो फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा, फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा। मैंने कहा तो सर देखो फीफा में से अगर मैं फीटा माइनस करूंगा तो 700 में से 1000 अगर हम सर माइनस करें तो सर 300 माइनस क्या आ रहे हैं सर, ये तो, और ये तो होता ही नहीं है सर, होता ही नहीं है ये तो सर, क्या करें, ये तो क्या कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वही तो, होता तो है, अगर मैं इसका नाम बदल दूं, एन फीफा की जगह अगर मैं इसको एन फीटा बोल दूं तो कोई दिक्कत है, एन फीटा बोल दूं 300 है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड बोल दूं, टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल दिया मैंने, समझ गए, क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा थी, फ्रॉम अब्रॉड कम थी, तो नेट में भी क्या आया, टू अब्रॉड। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ये फीफा फीटा है क्या, है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि क्वेश्चन के अंदर हम प्लस क्या करते हैं, एन फीफा, माइनस क्या करते हैं, एन फीटा, परंतु परंतु अगर फीफा की जगह फीटा आ जाता है, फीफा की जगह फीटा आ जाता है, एन फीटा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एन फीटा, तो ये मत बोलना सर आपने सर माइनस क्यों कर दिया सर, इसको सर माइनस एन फीटा क्यों कर दिया, अरे माइनस ही तो होगा भाई, एन फीटा है, फीफा नहीं है वो, एन फीटा, वो ऑलरेडी माइनस का था भाई। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर आ गई तो वो तो माइनस ही होगी ना, डोमेस्टिक इनकम में से। और अगर इस केस में अगर आ जाता है तो साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एन फीटा। समझे मेरे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, कुछ एग्जाम्पल से एक बार बता दो ना सर हमें बातें। मैंने कहा ठीक है, फिर लिखो फॉर एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था जी डी पी एट एम पी, दे रखा है आपको 5000, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो दे रखी है 500। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है 100। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है आपको 200। और कैलकुलेट करने को बोल रखा है क्या, कैलकुलेट करने को बोल रखा है एन पी एट एम पी। क्या कैलकुलेट करने को बोल रखा है, एन पी एट एम पी। तो देखो बच्चों, अगर आप सॉल्यूशन करते हो देखो इस बात का, तो सबसे पहले तो देखो हमको दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है जीडीपी एट एमपी, और कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट एमपी। यहां तक बात ठीक है? यानी ये बात तो क्लियर है कि हमें जी डी पी एट एम पी से कन्वर्ट करके एन पी एट एम पी पर जाना है। तो जी से एन पर जाना है तो यानी ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो हमको क्या काम करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। मानते हो ना? तो देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं वो 5000। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है? अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर किस नाम से दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने बोला था ना, इस नाम से दे देते हैं ये डेप्रिसिएशन को। तो आप क्या माइनस करोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस के 200। ठीक है? और अब बीच में डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, एन फीफा प्लस करना पड़ेगा, एन फीफा। तो देखो, अगर आप एन फीफा प्लस करते हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे एन फीफा को, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, स्टार डाल देना, वर्किंग नोट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 500 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100। कितना आ गया, एन फीफा 400 आ गया। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, प्लस के 400। ठीक है ना? तो जैसे ही करोगे देखो, डेप्रिसिएशन माइनस करती जी एन में कन्वर्ट हो गया, और एन फीफा जोड़ती डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, एन पी एट एम पी। तो ये हो जाएंगे 5200, 5200। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कन्वर्जन वाली बातें आपको समहाउ कुछ हद तक मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।